बोलिए, जो ये अघोर गति में जाने के लिए सर्प काटेगा, ये देन किसकी है? परीक्षित के बाबा की। परीक्षित के बाबा कौन थे? अर्जुन। लोग कहते हैं वो शर्म मरा पड़ा था, वो शर्म मरा था, जिंदा था, प्राणायाम समाधि लगाए पड़ा था। और ये सर्प है कौन? कथावाचक। इतनी जल्दी जल्दी में कथा कहते हैं, पूरी बातों तुम्हें नहीं बताई। सर्प की उम्र जब पूर्ण हो जाती है तो इसे उड़ने की शक्ति मिल जाती है, पर जम जाती है। शैंसी नाम की सर्पिणी मलियागिर पर्वत के लिए जा रही थी, और ये जो सर्प जिसने परीक्षित ने लोमश ऋषि के गले में डाला, ये बच्चा सर्पिणी के मुंह में था। अर्जुन ने देखा कि सर्पिणी आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही है। इन्होंने मजे ही मजा में बाण चढ़ाओ और सर्पिणी की मार दो। जमीन पे आकर के गिरी, मर गई। इस बच्चे ने संकल्प लिया था कि तूने मेरी मां को निर्दोष मारा है, हम तुझसे बदला लूंगा। भक्तों, कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हुआ, महाभारत देखा होगा टीवी, जो बाण में सर्प बिंद गया था वो यही तो सर्प था। जब कर्ण ने पूछी तू कौन है, कही भैया ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरी मां को निर्दोष मारा है, तुम सिर्फ बाण चढ़ाओ तरकत पे, बदला तो मैं लूंगा। कर्ण ने कही नहीं, मेरी भैया भैया की लड़ाई है, दुश्मन का अधिकार नहीं है। कर्ण ने छुटा के फेंक दिया। अभिमन्यु चक्राव्यूह में मारे गए। आज अर्जुन के नाती परीक्षित में बदला चुकाया गया है। यहां भी बब्बा बैठे हुए हैं, कोई ऐसो कर्म करके न जाइयो जाकी सजा नाती को भोगन पड़े। ध्यान रखना, भागवत सुनने आए हो, इसे समझो, अपने जीवन के ऊपर ढालो तो कल्याण है। सुन के यहीं छोड़िए जाए पंडाल में तो फायदा क्या हुआ है? आपका आना और मेरा बुलाना दोनों ही बेकार हो गए। भक्तों, ध्यान रखना। भगवान कहने लगे मैया तेरा आशीर्वाद हमें मिल जाए, दुनिया में मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो नंदरानी कन्हैया आशीर्वाद देती हैं। हट देख के जब श्याम की गद गद शिथिल वाणी भई, इच्छा हो पूर्ण लाढिले आशीष दे आज्ञा दई। मोन ठुर मैया को कन्हैया दर्द जलती दीजियो, परसों की कह के जात हो, परसों पिताई मत दीजियो। मुझसे तुम परसों की कह के जा रहे हो, ओ लला बरसे मत बिताए दिए। भक्तों, कलेबा बांधा, मुंह का चूमा लिया, भगवान को रथ में बैठा रो, आत्मा रो रही है, आंखों से आंसू नहीं कि अगर मेरे कन्हैया ने मैया की आंखों के आंसू देख लिए तो इसे मथुरा में
शांति की सांस नहीं आएगी। प्यारे भक्तों, जब रथ भगवान का निकला, जहां तक रथ नजर आया वहां तक यशोदा खड़ी खड़ी देख रही। आंखों के ओठ रथ हुआ, दरवाजे से खोपड़ी टेक करके यशोदा रोई। अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी, कढ़िया श्याम को दूरी, अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी, अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी। कोयल के तुत कौआ निपाले, ओल प्रेम को भरपूर, बड़े भय में कुल कुल मिए गए प्रेम को भूल। अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी, हमने आस करी थी तुम पे, बुढ़ापे की लकड़ी बनो, पर जब मैये धार में छोड़ो तो लला मेरो भूल। अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी, अब रथू कढ़ियो समरिया को दूरी, अब रथू कढ़ियो कन्हैया को दूरी। प्यारे भक्तों, चला गया है श्याम का रथ। मथुरा में बाहर बगीचा में डेरा लगा दिए। नंद जी का आशीर्वाद लेकर के भगवान मथुरा की शोभा देखने निकले। भक्तों, सबसे पहले कंसराज का धोबी शराब के नशा में कपड़ों की पोटली सर पे रख के जा रहा है। भगवान से भिड़ गया और बोला, श्याम तुम्हें नहीं मालूम क्या मोहन मत यही जान लेना, मथुरा में सब यही नहीं, कंसराज को साधन है तेरे बाबा की जागीर नहीं। भगवान कोई अंगुली से नाखन बगदो तमाचो खींचे, धोबी गिरिया भूमि पे क्यों अतुर पुरनी। सारी मथुरा में हाहाकार पड़ गया। तब वृंदावन वालों ने कंसराज का धोबी मार दिया। उल्टे सीधे कपड़े पहन के चले, जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा मान लिया, साफे की साफी कर डाली, रुमाल कमर में बांध लिया।
पाजामा पसो खोपड़ी में, कुर्ता उन जो टांगन में, ऐसे कपड़े पहनने मानो पले भई दे टांगन। भगवान का भक्त एक दर्जी कन्हैया के पैरों को चूम के बोला, श्याम मेरा जीवन धन्य हो जाए जो हमें आप अपनी सेवा का मौका दें, मैं आपका श्रृंगार बनाऊं। भगवान ने आज्ञा दे दी। जैसा जिसके वस्त्र बना वैसा सिल करके दर्जी ने पहनाया। आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। कंस का बागवान माली फूलों से स्वागत करता है, भगवान आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। एक पतरी सी गली में कुब्जा बैठी, बोली प्रभु बड़ी आस लगा के मैं आई, मेरे हाथ एक खोल लगवा ले। ग्वाल बोले कन्हैया जे करुटिया के हाथ खोल न लगवाइए। भगवान बोले अरे मूर्खो, बगुला को रंग श्वेत बरन और कोयल कर दीनी काली, अंगूर जमे हैं काबुल में ब्रज में करील कांटों वाली। ऊपर से गोरे होते हैं वो अंदर से काले होते हैं, और ऊपर से काले होते हैं वो दिल के उजाले। कुबड़ी आगे बढ़ी, भगवान ने पैर पे पैर रखा, एक हाथ थोड़ी थे एक सर पे। धरो पांव पे पांव, हाथ से थोड़ी गहली नी, और दो झटों का मार के कुब्जा सीधी कर दीनी। अरे महर जब हुई दुराई, और कुबड़ो पन बहुत दूर महाजब कुब्जा कुड़े आई। इतनी छबवान हो गई, ग्वाल कहने लगे कन्हैया तुम दो खोरे लगवाओ तो एक हमारे लगवाए। भगवान बोले बे तो है काली कलूटी। मनसुखा गौ कुब्जा के ढंगा ठाड़े के बोलो तुम ब्याह हो गया। कुबड़ी ने बचनों जा रहे हैं, तेरी हिया मनसुख फूट गई जे तूला समुए थारे हैं। तेरी हिया की दामा फूट गई मेरे तूला समुए थारे हैं। बोली ओरे नामा तेरी ये की फूटी आई, ये समूह ठाड़े जो बन कही के कन्हैया मेरे दूल्हा। दामा तो बड़ो चंचल है, तो बाने महाराज जी एक वहां धरो चांद पर एक धरो कल्याण पे अबू नचो का गाय कैसी सुगर भो जाई रे, मन लागो न बरसे। कैसी सुगर भो जाई रे, मन लागो न बरसे। मेरे कन्हैया ने गैया जनाई, बन में
आगे बढ़ती है। ड्योढ़ी बांध दरवाजे पर खड़ा, भगवान ड्योढ़ी बांध से बोले, सुनो भाई ड्योढ़ी बांध, इधर करुकान महल में जाइए और मेरे मामा कंस को बुलाने का संग लाइए। बहुत जरूरी काम है के बुलाए संग में लाइए। बहुत जरूरी बोला के ला।